So, hello everyone, welcome back students for Accounts with AS. Today we are going to study about methods to maintain partners capital account. That is fundamentals का part है, fundamentals of partnership हम पढ़ रहे थे. Now today we are going to understand methods to maintain partners capital. अगर आपको partners capital account maintain करना है तो which are the methods in which the accounts can be maintained. Now basically when I talk about methods to maintain partners capital account, there are two methods. कितने मेथड बच्चे लोग? दो मेथड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के. वन मेथड, फर्स्ट मेथड इज फिक्स कैपिटल मेथड. विच मेथड? फर्स्ट मेथड इज फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. दोनों मेथड हमको सीखना है. सो फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, आपको ये चीज समझनी है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फिक्स कैपिटल मेथड, अब इस वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? फिक्स कैपिटल से. फिक्स कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो भी पैसा पार्टनर्स लाता है बिजनेस में स्टार्टिंग से, वही पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में दिखता रहता है हमेशा. इसलिए उसको बोला गया है फिक्स कैपिटल मेथड. मतलब उसका जो भी बाकी के ट्रांजैक्शन है, जितने भी पैसे आते हैं जाते हैं, उसको जो भी कुछ मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है, सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है. अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हुए तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं. तो जैसे क्या क्या चीजें उनको मिलती हैं, उनकी इनकम क्या क्या है मैंने बताया था आपको. सैलरी उनकी इनकम है, कमीशन उनका इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका इनकम है, फिर प्रॉफिट जो मिलेगा वो भी उनका इनकम है. तो वो सब इनकम उनके अकाउंट में जाके प्लस होगा और जो भी वो पे करेंगे दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो माइनस होगा. तो उनका कैपिटल अकाउंट हिल जाएगा. इसीलिए यहां पे फिक्स कैपिटल मेथड में आप उन्होंने जो भी पैसा लाया है वो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा. और जो भी ट्रांजैक्शन उनके करंट ईयर के ट्रांजैक्शन है, जो भी पैसा मिलता है और निकालते हैं वो लोग, दैट विल बी मेंटेन्ड बाय अदर अकाउंट कॉल्ड एज कैपिटल, कॉल्ड एज करंट अकाउंट. तो आपको एक बार इसमें ध्यान क्या रखना है, फिक्स कैपिटल मेथड में आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे. वन इज कैपिटल अकाउंट, रिमेंबर दैट थिंग, वन इज कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट. Why टू अकाउंट्स बच्चे लोग? एकदम सिंपल है. फिक्स कैपिटल रखना है तो जो कैपिटल स्टार्टिंग से पार्टनर लाया है बिजनेस में वो यहां पे इस अकाउंट में दिखेगा, जो कि हमेशा सेम दिखता रहेगा, यानी ये चेंज नहीं होगा. इसीलिए इसका नाम है फिक्स कैपिटल. ये चेंज नहीं होगा. और जो भी उसके करंट ईयर के ट्रांजैक्शन है वो सब आपके आ जाएंगे करंट अकाउंट में. यानी जो भी चेंजेस होगा वो करंट अकाउंट में चेंज होगा, ये कैपिटल अकाउंट सेम टू सेम रहेगा. दैट इज फिक्स कैपिटल मेथड. आपको याद कैसे रखना है कि फिक्स कैपिटल मेथड है? सर जो भी कैपिटल आएगा वो फिक्स रहेगा, यानी बाकी के जितने भी एडजस्टमेंट है वो सब कौन से अकाउंट से कैरी आउट होंगे? देयर विल बी अनदर अकाउंट व्हिच विल कैरी आउट ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स इनकम एंड एक्सपेंस. सो दैट विल बी मेंटेन्ड इन करंट अकाउंट एंड दिस कैपिटल अकाउंट, the capital will remain fixed. When I say capital will remain fixed, इसमें फिक्स रहेगा और जो भी चेंजेस करना है आपको, जो भी उसकी इनकम रिकॉर्ड करनी है, कुछ भी रिकॉर्ड करना है, वो सब करंट अकाउंट में आएगा. So we will understand in detail about fixed capital method. हम दो अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट. तो आपको समझेगा दोनों में क्या फर्क है और उसके बाद हम देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है. So basically हम अभी फॉर्मेट बना रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड का. सो मेथड्स टू मेंटेन अकाउंट में हम लोग कौन सा मेथड सीख रहे हैं? सर फिक्स कैपिटल मेथड. अब फिक्स कैपिटल मेथड में मैंने जैसे बताया आपको दो अकाउंट बनाने हैं. मैंने क्या बोला? फिक्स कैपिटल मेथड. फिक्स कैपिटल मेथड में आपको बनाने हैं दो अकाउंट. पहला, क्यों दो अकाउंट बनाने मैंने बताया आपको, जो भी पैसा लाएगा वो एक अकाउंट में रख के रखेगा, उसको कोई चेंज नहीं करेगा, और जो भी उसके इनकम और एक्सपेंस आ रहे हैं वो दूसरे अकाउंट से बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट, जो भी करंट ईयर की इनकम एक्सपेंस है. सो पहला अकाउंट आपका फर्स्ट अकाउंट बनेगा विच इज कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट. कौन सा अकाउंट बनेगा बच्चों लोग? कैपिटल अकाउंट. और अकाउंट का आपको फॉर्मेट बचपन से पता ही है कैसे बनाते हैं हम लोग. अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है दो पार्टनर्स का तो इट विल बी लाइक दिस. ये फॉर्मेट है. सपोज दो पार्टनर्स है, मैं एज्यूम कर रहा हूं देयर आर टू पार्टनर्स. तो ये दो पार्टनर है, सपोज ए और बी, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी. देयर आर टू पार्टनर्स. दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स. ये सब नॉर्मल चीजें हैं, लिखना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं आप लोग के लिए.
Now, this capital account will maintain whatever capital they have bought as fixed. स्टार्टिंग से जो कैपिटल लाएंगे वो, so सपोज वो कैपिटल ला रहे हैं तो पहले से उनके पास कैपिटल है, तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी उनका कैपिटल है। सपोज उनका कैपिटल था स्टार्टिंग में वो लाए थे 6 लाख और ये लाया था 5 लाख। ध्यान देना कितना पैसा लाए थे वो लोग, 6 लाख 5 लाख। तब एंट्री उन्होंने मारी होगी बाय कैश बैंक। कैश बैंक मतलब पैसा आया है, तो वो एंट्री मारी होगी। लेकिन मैं पिछले साल का जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब की बात नहीं कर रहा हूं, उसके नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस है ये। नाउ अब इसमें और क्या क्या आ सकता है सर, और अगर कुछ पैसा उन्होंने कैपिटल के थ्रू और लाया, सो अगर आपके पास पैसा आएगा तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा कैश बैंक, और यू कैन राइट इवन बैंक। ठीक है, सो कुछ भी पैसा लाया, सपोज ए ने 1 लाख रुपीज लाया और बी ने 2 लाख रुपीज लाया सपोज, तो वो अपन यहां लिख देंगे। और इतनी ही चीजें कैपिटल अकाउंट में आएंगी और कोई चीज नहीं आएगी। और दूसरा डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में सिर्फ ड्रॉइंग्स आएगा, और वो भी ड्रॉइंग्स कौन सा वाला आएगा सर, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। याद रखना, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है ड्रॉइंग्स निकालना आउट ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल आपने डाला है उसमें से ड्रॉइंग्स करोगे वो यहां पे आएगा। ठीक है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल यहां पे आएगा। और एक और होता है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट होने वाला है साल भर में, उसमें से आप पैसा निकालोगे। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिखाया था, तभी बताया था कि ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। आप साल के एंड में प्रॉफिट कमाने वाले हो, लेकिन आपके घर के खर्चे के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप उसमें से पैसा निकालते रहते हो। दैट इज ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट यहां नहीं आएगा, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल आएगा। तो अगर आप कैपिटल अकाउंट कर रहे हो तो इतनी चीजें आपको यहां पे आने वाली है, और बाद में आप इसको क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। जो भी अमाउंट आएगा दैट हैव टू, मैंने एग्जांपल लिया है, बाकी कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, एकदम सिंपल चीज है। यहां पे जो भी आंसर आएगा यू हैव टू राइट इट टू बैलेंस कैरिड डाउन बेसिकली। सो दिस इज अबाउट कैपिटल अकाउंट। बट सर पार्टनर्स को तो आप बोले सैलरी मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, ये सब मिलने वाला है, वो सब कहां गया अगर साल भर में मिलेगा। सो इसीलिए मैंने आपको बोला इसको छेड़ना नहीं है, इसमें वही इतनी ही चीजें आएंगी। अगर वो पैसा कुछ एडिशनल कैपिटल आते वो आएगा, और यार ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल करते वो डेबिट में आएगा, क्योंकि इनका कैपिटल कम हो जाएगा। आपने ड्रॉइंग्स का मतलब समझ के रखा है। नाउ अगर साल भर के जो भी ट्रांजेक्शन है वो होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेंटेन अदर अकाउंट, सेकेंड अकाउंट विच इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट। उसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और करंट अकाउंट में मेंटेन करेंगे कैसे हम लोग, सर क्या क्या चीजें लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। करंट अकाउंट में एक तो आपके पास करंट अकाउंट का कुछ पहले से बैलेंस होगा, वो लिखोगे। मैं पर्टिकुलर्स और वो सब नहीं लिख रहा हूं, ऊपर लिखा हुआ है ए बी और ए बी। नाउ आपके पास पहले से कुछ बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दोगे। उसके बाद सर जितना भी इनकम है पार्टनर्स का सब क्रेडिट साइड आएगा, उनके क्रेडिट साइड में सारी इनकम। आपको पूछेगा सर क्या इनकम है पार्टनर्स की, तो एकदम मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था तो क्या क्या इनकम बोला था, मैंने आपको बोला था अगर पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो आईओसी आएगा, आईओसी क्रेडिट में आएगा। पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा तो वो भी उसके लिए इनकम है, तो बाय सैलरी आ जाएगा। अगर पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा तो कमीशन भी आ जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, और जो उनको प्रॉफिट होने वाला है पीएनएल एप्रोप्रिएशन से जो पैसा आने वाला है दैट इज प्रॉफिट, वो भी यहां पे आ जाएगा। मतलब इतनी चीजें आपके पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएंगी, जो कि आप इस अकाउंट में नहीं लिख सकते थे, क्योंकि आपको कैपिटल को फिक्स रखना है। अगर ये सपोज ये नहीं होता, आपका एडिशनल कैपिटल नहीं होता, ये जो मैंने बोला ये एडिशनल कैपिटल है, अगर ये एडिशनल कैपिटल नहीं होता तो क्या होता, सर ये 6 लाख 5 लाख, यहाँ पे ड्राइंग्स नहीं होता तो यहाँ पे 6 लाख 5 लाख आता, मतलब आपका कैपिटल फिक्स रहता। और सोचो अगर ये सब चीजें मैंने ऊपर डाल दी तो क्या होगा, ये कैपिटल आपका चेंज हो जाएगा। अगर ये कैपिटल चेंज हो जाएगा तो इसको फिक्स कैपिटल मेथड नहीं बोला जाएगा। सो बेसिकली आपको फिक्स कैपिटल मेथड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही चीजें लिखनी पड़ेंगी, और जो भी करंट ईयर के ट्रांजेक्शन है, पार्टनर्स की इनकम और पार्टनर्स की एक्सपेंस, वो एक अलग अकाउंट से बनानी पड़ेगी, दैट इज करंट अकाउंट। इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड, क्योंकि आप कैपिटल को जितना लाए थे उतना ही रख रहे हो, बाकी चीजें एड लेस उसमें नहीं कर रहे हो। नाउ दिस आर द एक्सपेंस, इनकम ऑफ द पार्टनर्स एंड एक्सपेंस ऑफ द पार्टनर्स क्या होगा सर, ड्राइंग्स होगा। सर अभी आपने ऊपर ड्राइंग्स लिखा,
मैंने बोला ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, यानी आप इस कैपिटल में से ये ड्राइंग्स कर रहे हो, ठीक है, आपका कैपिटल कम होगा। लेकिन ये वाला जो ड्राइंग्स है जो करंट अकाउंट में आएगा, दैट विल बी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हाट इज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट? आपको साल भर में जो प्रॉफिट होने वाला था उसमें से ये पैसा आपने निकाला है, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके बाद दूसरा चीज, एक और चीज आएगा सर यहां पे, अगर लॉस हुआ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से अगर लॉस हुआ तो वो भी यहां पे आ जाएगा। सो ब्रैकेट में हम लॉस लिख सकते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस। और एक और चीज आएगी सर पार्टनर्स के लिए जो एक्सपेंस है, अब ड्राइंग्स आया तो इट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दैट इज आईओडी भी आएगा। मतलब ये सब चीजें यहां पे आएंगे। अब देखना, अब आप इसको देखोगे तो इट इज रिवर्स और मिरर इमेज ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ये सब डेबिट में था, इधर ये सब क्रेडिट में, और ये वहां पे क्रेडिट में था, ये डेबिट में। सो दैट बेसिकली ये मिरर इमेज है ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लोज दिस अकाउंट। आपको क्लोज करना पड़ेगा, जो भी बैलेंस आएगा इसको प्लस करके यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका, इसको आप लोग करना पड़ेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। सो दिस इज हाउ फिक्स कैपिटल मेथड में आप अकाउंट मेंटेन करोगे। कितने अकाउंट बनाओगे? 2 अकाउंट। क्यों 2 अकाउंट को पूछता है? तो बोलना हमको कैपिटल फिक्स रखना है, इसको कोई चेंजेस नहीं करना है। तो जो भी पार्टनर्स का चेंजेस होगा वो एक अलग अकाउंट से होगा, जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। इसलिए 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे इसमें। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया है अबाउट फिक्स कैपिटल मेथड। नाउ अगर मैं बात करूं फ्लक्चुएटिंग की, तो फ्लक्चुएटिंग में आपको क्या करना है? बेसिकली ये दोनों को कंबाइन करना है, ये लाइन हटा देना है यहां से, और सारी चीजें एक ही अकाउंट में आएगी। कैपिटल अकाउंट में वहां पे एक ही अकाउंट बनेगा और आपका कैपिटल चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब जब इसमें ये सब चीजें ऐड होंगी, ये सब चीजें माइनस होंगी, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल चेंज हो जाएगा। इसलिए उसका नाम दिया गया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स में 2 अकाउंट, कौन सा कैपिटल करंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट विच इज करंट अकाउंट, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। अगर आप लाइन हटा दोगे और ये लाइन जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले आपको प्रॉब्लम है, सो आई कैन मेक इट मोर क्लियर। थैंक यू।